सावल, असलम और पिया अदालत जाते हैं और दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब दाऊद को इस बात का पता चलता है तो वो अपने आदमी को फ़ोन कर कहता है, सनवाल ने हमसे धोखा किया है, इसे गोली मार कर ख़त्म कर दो। इस दौरान सावल, असलम और पिया वकील के पास जा रहे होते हैं कि अचानक दो लोग मोटरसाइकिल पर आकर इनकी गाड़ी के आगे रुक जाते हैं और सावल पर गोली चला देते हैं। गोली सीधी सावल के सीने में लगती है, मगर असलम और पिया बाल बाल बच जाते हैं। असलम और पिया फ़ौरन सावल को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वो बेहोश हो जाता है। पिया घबराकर एम्बुलेंस को कॉल करती है और सावल को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर फ़ौरन इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। असलम अफसरदा होकर पिया से कहता है, हमारी वजह से सावल को गोली लगी। ये सुनकर पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहता है, सावल की जान को बहुत ख़तरा है। ये सुनकर पिया रो पड़ती है। असलम कहता है, सावल को गोली दाऊद ने ही मरवाई है क्योंकि वो हमारी मदद कर रहा था। पिया कहती है, अबू आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त असलम को अदालत से कॉल आती है कि दाऊद और तुम्हारी पेशी अभी है, फ़ौरन अदालत पहुंचो। ये सुनते ही असलम अदालत चला जाता है। अदालत में दाऊद को सामने देखकर वो हैरान रह जाता है। जज असलम की बात सुनता है तो असलम कहता है, दुकान की ज़मीन मेरी है, मैंने ये ज़मीन अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से ख़रीदी है और मेरे पास इसके असल कागजात भी हैं। लेकिन दाऊद झूठ बोलते हुए कहता है, जज साहब, असलम ने जाली कागजात बनवाए हैं और मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, असल मालिक मैं हूँ। जज फैसला सुनाता है कि असलम पर नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम साबित हुआ है, लिहाजा इसे 1 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ये सुनकर असलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फ़ौरन पिया को कॉल करता है जो अस्पताल में सावल के साथ होती है। असलम कहता है, पिया जल्दी अदालत आ जाओ, मुझे पुलिस ले जा रही है। ये सुनकर पिया सावल के कमरे में जाती है और कहती है, मेरे अब्बू को पुलिस ले जा रही है, मुझे अदालत जाना होगा। सावल कहता है, पिया मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। पिया कहती है, नहीं सावल, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर पिया अदालत चली जाती है, मगर सावल भी इसके पीछे पहुंच जाता है। पुलिस असलम को थाने ले जा रही होती है। पिया अपने अब्बू को जाकर गले लगती है। पीछे से सावल भी वहाँ आ जाता है। असलम सावल से कहता है, जब तक मैं जेल में हूँ तुम पिया का ख्याल रखना। पुलिस इसे ले जाती है। सावल वादा करता है, मैं आपको जेल से निकाल कर रहूँगा। सावल पिया को लेकर दाऊद के दफ्तर जाता है और गुस्से में कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझ पर गोली चलवाई और असलम साहब की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, इन्हें जेल भिजवा दिया। दाऊद कहता है, सावल तुमने मुझसे धोखा किया, इसलिए मैंने तुम पे गोली चलवाई। सावल गुस्से से कहता है, दाऊद अब तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दाऊद डर जाता है। सावल फ़ौरन पिया को लेकर न्यूज़ चैनल पहुँचता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। दाऊद गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवा देता है। इसने असलम साहब के साथ भी यही किया। मेरी गुजारिश है कि दाऊद को जेल भेजा जाए और असलम साहब को रिहा कराया जाए। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड होती है, हर तरफ लोग दाऊद को बुरा भला कहने लगते हैं। दाऊद का बेटा अलायार जब ये खबर सुनता है तो उससे में अपने अब्बू के पास जाकर कहता है, अब्बू मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी, आपका बिज़नेस गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना है। दाऊद शर्मिंदा होकर कहता है, अलायार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने किए पर पछतावा है। इतने में दरवाज़े की घंटी बजती है। दाऊद और अलायार दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने पुलिस खड़ी होती है। पुलिस कहती है, हमें अदालत से हुक्म मिला है कि असलम को रिहा किया जाए और दाऊद को गिरफ़्तार किया जाए। ये सुनते ही दाऊद खौफज़दा हो जाता है। पुलिस इसे गिरफ़्तार करके ले जाती है और असलम को जेल से रिहा कर दिया जाता है। असलम घर पहुंचता है। पिया और उसके अम्मी इसे देखकर बहुत खुश होती हैं। असलम कहता है, पिया सावल को बुलाओ। पिया उसे बुलाती है। असलम सावल से कहता है, तुमने पिया का इतना ख्याल रखा जितना मैं भी ना रख सका, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी पिया से हो। ये सुनकर सावल बहुत खुश हो जाता है और वो दिन आता है जब असलम खुद अपने हाथों से सावल और पिया की शादी करवाता है।
کچھ عرصے بعد سامن اور پیا کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر آپ سامن اور پیا ڈرامے کی ایڈیٹنگ سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔